नमस्कार, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ मैंने अपना करियर आप जैसे सज्जनों को उम्र के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित किया है, ताकि वे अपनी जीवन शक्ति, रक्त संचार और आत्मविश्वास बनाए रख सकें। आज हम एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर भी यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की भलाई को गहराई से प्रभावित करता है। पिछली शरद आर्थू में 60 के दशक के अंत में एक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे किसी दर्द या किसी विशेष बीमारी की शिकायत नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ और ही मायावी बात थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जैसे मैं मुरझा रहा हूं। मेरी ऊर्जा, मेरा जोश, यहां तक कि जिन चीजों में मुझे पहले मजा आता था, उनमें भी मेरी दिलचस्पी कम होती जा रही है। वे ऊपरी तौर पर स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन हमारी बातचीत के दौरान जो कुछ सामने आया, वह उनके लिए आंखें खोल देने वाला था। आपने शायद सुना होगा कि हस्तमैथुन जीवन का एक सामान्य, यहां तक कि स्वस्थ हिस्सा है। हालांकि 65 वर्ष की आयु के बाद जो आदतें कभी आपके लिए अच्छी थीं, वे अनजाने में चुपचाप दुष्परिणाम देना शुरू कर सकती हैं। इस चर्चा में मैं उन सबसे आम गलतियों पर प्रकाश डालूंगा जो बड़े उम्र के पुरुष आत्मसुख के मामले में करते हैं। गलतियां जो न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता और भविष्य के प्रति आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकती हैं। और अंत में मैं साझा करूंगा कि कैसे एक साधारण सा समायोजन आपकी ऊर्जा, अंतरंगता की क्षमता और शायद आपके जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने में मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो कृपया इस जानकारी को ध्यान से सुनें। और अगर आपको अब तक यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया टिप्पणी में 1 टाइप करें। यदि नहीं तो 0 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया अमूल्य है और मुझे सर्वोत्तम संभव मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करती है। अब जब हम समझ गए हैं कि यह बातचीत 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए पहली और सबसे प्रचलित गलती पर ध्यान दें। एक इस बात को नजरअंदाज करना कि आपका शरीर कैसे बदल गया है। अपनी उम्र के बाद के वर्षों में कई पुरुष अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करना जारी रखते हैं जैसे कि वे अभी भी अपने 40 या 50 के दशक में हैं। वे उन्हीं दिनचर्या, उसी गति और उन्हीं आदतों से चिपके रहते हैं, खासकर हस्तमैथुन जैसी व्यक्तिगत और लंबे समय से स्थापित चीज के संबंध में। मैं समझता हूं, यह विश्वास करना स्वाभाविक है कि हमारा शरीर पहले की तरह ही काम करता है, लेकिन पुरुषों के स्वास्थ्य में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, 65 के बाद आपका शरीर अलग तरह से संवाद करता है। रक्त संचार धीमा हो सकता है, हार्मोन का स्तर बदल सकता है और ठीक होने में लगने वाला समय आमतौर पर बढ़ जाता है। यहां तक कि त्वचा और तंत्रिका ऊतक भी अधिक नाजुक हो सकते हैं। ये परिवर्तन अक्सर सूक्ष्म रूप से होते हैं, बिना किसी स्पष्ट अलार्म या चमकती चेतावनी के संकेतों के। इसलिए पुरानी आदतों को तब तक जारी रखना आसान होता है जब तक कि कुछ ठीक न लगे। आप खुद को सामान्य से अधिक थका हुआ पा सकते हैं, आपकी नींद की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, या आप भावनात्मक रूप से सपाट, कम प्रेरित या सुन्न भी महसूस कर सकते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर यह शायद समझ में न आए, क्योंकि कोई एक बड़ी घटना नहीं बदली। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस तरह से आप अपने शरीर को उत्तेजित करते रहे हैं, वह अब फायदेमंद नहीं हो सकता है। यह वास्तव में आपको धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। मेरे एक मरीज, एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक ने मुझसे साझा किया, मैं तो बस यही सोचता था कि बाद में थका हुआ महसूस करना बूढ़े होने का एक सामान्य हिस्सा है। हालांकि एक व्यापक हार्मोन पैनल, एक तंत्रिका तंत्र मूल्यांकन और एक प्रोस्टेट जांच के बाद हमने पाया कि उनकी लंबे समय से चली आ रही हस्तमैथुन की आदत उनके शरीर की ठीक होने, डोपामाइन को नियंत्रित करने
और उनके यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता में हस्तक्षेप कर रही थी। कुछ ऐसा जिसे वह हमेशा सुरक्षित मानते थे चुपचाप हानिकारक हो गया था। जब पुरुष इन जैविक बदलावों को नजरअंदाज करते हैं तो वे अक्सर चेतावनी के संकेतों को उम्र बढ़ने के अपरिहार्य प्रभावों के रूप में गलत समझ लेते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उनकी निजी आदतें उन्हीं प्रणालियों पर बोझ डाल सकती हैं जिन पर वे जीवंत अंतरंग और मजबूत महसूस करने के लिए निर्भर करते हैं। हस्तमैथुन अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन 68 साल की उम्र में इसे उसी तरह करना जैसे आप 38 में करते थे अप्रत्याशित नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है। इसलिए यदि आप आत्म सुख के बाद संतुष्ट होने के बजाय अधिक थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है और यह केवल उम्र के कारण नहीं है। यह एक संकेत है कि आपका शरीर एक ऐसी आदत पर प्रतिक्रिया कर रहा है जो अब उसकी वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं है। लेकिन अगली गलती जिस पर हम चर्चा करेंगे वह और भी आम है और संभावित रूप से अधिक प्रभावशाली है। यह एक ऐसी गलती है जो लगभग हर बड़ा पुरुष करता है, अक्सर इसके महत्व को महसूस किए बिना। मुझे समझाने दीजिए, यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो कृपया टिप्पणी में 1 टाइप करके मुझे बताएं कि आप जुड़े हुए हैं और इसे मूल्यवान पा रहे हैं। अब आइए अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। 2 बहुत अधिक आवृत्ति बहुत कम स्वास्थ्य लाभ। बड़े उम्र के पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे अधिक नजरअंदाज की जाने वाली गलतियों में से एक यह है कि वे हस्तमैथुन को ऐसे मानते हैं जैसे कि इसकी कोई कीमत, कोई परिणाम और कोई सीमा नहीं है। हमारे युवा वर्षों में स्वास्थ्य लाभ लगभग तत्काल होता था। सोने से पहले या तनावपूर्ण दिन के दौरान एक त्वरित स्खलन हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता था, लेकिन 65 के बाद वही आदत शरीर को अलग तरह से प्रभावित करने लगती है, चाहे हम इसके बारे में जानते हों या नहीं। मैंने इस पैटर्न को अनगिनत बार देखा है। 60 या 70 के दशक का कोई व्यक्ति मेरे कार्यालय में पुरानी थकान, खराब मूड या इच्छा में उल्लेखनीय गिरावट से निराश होकर आता है। वह अक्सर भ्रमित होता है, कभी कभी थोड़ा शर्मिंदा भी होता है और पूछता है, क्या बूढ़ा होना ऐसा ही लगता है? हालांकि जब मैं उसकी व्यक्तिगत आदतों, विशेष रूप से हस्तमैथुन के बारे में पूछता हूं तो अक्सर एक अलग तस्वीर सामने आती है। हस्तमैथुन, खासकर जब यह बहुत बार बार हो जाता है, तो चुपचाप शरीर के प्राकृतिक भंडार को खत्म कर सकता है। ये आपके तंत्रिका तंत्र पर बोझ डाल सकता है, अस्थायी रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर सकता है और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और यहां तक कि सेरोटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स को बाधित कर सकता है, जो आपको तेज और भावनात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपकी उम्र जितनी अधिक होगी, उन भंडारों को फिर से बनाने में आमतौर पर उतना ही अधिक समय लगता है। जो कभी एक हानिरहित दैनिक अनुष्ठान हुआ करता था, वह अब आपके शरीर की सीमित ऊर्जा को पर्याप्त पुनःपूर्ति के बिना समाप्त कर सकता है। और ज्यादातर पुरुष इस संबंध को कभी नहीं बनाते। इससे भी बदतर, जब हस्तमैथुन का उपयोग अकेलेपन, बोरियत या तनाव से निपटने के तरीके के रूप में किया जाता है, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया से अधिक बन सकता है। यह एक भावनात्मक बैसाखी बन सकता है। समय के साथ आपका शरीर इस पर निर्भर होना शुरू कर सकता है, भले ही यह वास्तव में आपकी भलाई के लिए काम न कर रहा हो। यह एक टपकते हुए नल की तरह है जो धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है। आपको क्षणिक राहत का एहसास हो सकता है, लेकिन उसके बाद के घंटे आपको भारी, धुंधला और अलग थलग महसूस करा सकते हैं। मैं अक्सर अपने रोगियों से कहता हूं कि स्वास्थ्य लाभ कोई विलासिता नहीं है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह कल्याण के लिए आवश्यक है। आपके शरीर को उत्तेजना की अवधियों के बीच लंबे अंतराल की आवश्यकता होती है। इसे लय, धैर्य और सम्मान की आवश्यकता है। अति प्रयोग न केवल समय के साथ आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को कुंद कर देगा, बल्कि यह अंततः आपके आत्मबोध को भी कम कर सकता है। लेकिन एक और गलती है जो और भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं, बल्कि यह कि आप इसे कैसे करते हैं।
और यह अगला बिंदु चुपचाप आपके मस्तिष्क और शरीर के वास्तविक अंतरंगता पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को नया आकार दे सकता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 3 बिना जुड़ाव के जल्दबाजी में कार्य करना। बड़े उम्र के पुरुषों के साथ काम करने के अपने वर्षों में मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा है जो जितना आम है उतना ही हानिकारक भी है। हस्तमैथुन का जल्दबाजी में यंत्रवत और भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्टेड हो जाना। ये केवल आदत या बोरियत से किया जाने वाला कुछ बन सकता है। त्वरित शांत, लगभग एक टू डू सूची पर एक आइटम को टिक करने जैसा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह जल्दबाजी वाला दृष्टिकोण न केवल असंतोषजनक है, यह हानिकारक हो सकता है। जीवन के इस पड़ाव पर आपका शरीर गति और तीव्रता पर उसी तरह से पनपता नहीं है जैसा कि वह कभी कर सकता था। यह कोमलता और जागरूकता से अधिक लाभान्वित होता है। जब आप इस कार्य में जल्दबाजी करते हैं तो आप अनजाने में अपने तंत्रिका तंत्र में तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं, संभावित रूप से कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, रक्तचाप बढ़ा सकते हैं, श्रोणि तल की मांसपेशियों को कस सकते हैं और आपके शरीर की पूरी तरह से आराम करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। बाद में जो राहत का क्षण होना चाहिए वह शारीरिक तनाव और भावनात्मक अलगाव का एक शांत स्रोत बन सकता है, लेकिन इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। जब आप अपने शरीर के साथ एक मशीन की तरह व्यवहार करते हैं तो समय के साथ यह अंतरंगता पर उस तरह से प्रतिक्रिया करना बंद कर सकता है जैसा वह पहले करता था। आप उत्तेजना को जुड़ाव के बजाय तनाव से जोड़ना शुरू कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को धीमी सचेत उपस्थिति को बढ़ावा देने के बजाय त्वरित आनंद की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अंततः वही अधीरता आपके रिश्तों में प्रकट हो सकती है, यदि आप किसी में हैं या आप समग्र रूप से निकटता को कैसे समझते हैं। मेरे एक मरीज थे, 72 वर्ष के, जिन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता कि जब मैं खुद को छूता हूं तो मुझे कुछ महसूस भी होता है, मैं बस इसे करता हूं। यह सुनना हृदय विदारक था, क्योंकि 65 के बाद आनंद गायब नहीं होना चाहिए। इसे अक्सर बस अलग तरीके से अपनाने की आवश्यकता होती है, सचेत रूप से, ध्यान से और देखभाल के साथ। यह भव्य रोमांटिक इशारों या हर पल को पवित्र बनाने के बारे में जरूरी नहीं है। यह आपके शरीर को प्रतिक्रिया करने, सांस लेने और प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक समय देने के बारे में है। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप उस अवसर को खो देते हैं, और जब आप खुद से वह संबंध खो देते हैं तो आप दूसरों के साथ संबंध की नींव को नष्ट कर सकते हैं। आपका तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से रीसेट नहीं हो सकता है, आपकी भावनाएं सपाट रह सकती हैं, आपकी नींद प्रभावित हो सकती है और आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक और गलती है, एक जो और भी अधिक गलत समझी जाती है। इसका गति या तकनीक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समय से है। और जब आप इसे गलत करते हैं तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक लय को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। मुझे आपको दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। यदि आप अभी भी यहां हैं और इस जानकारी को मूल्यवान पा रहे हैं तो कृपया टिप्पणी में 1 लिखकर मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं। अब आइए चौथे बिंदु पर चलते हैं। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे आपको निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 4 खराब समय, सोने से ठीक पहले या जागने के बाद। समय हस्तमैथुन जैसी निजी चीज के लिए एक महत्वपूर्ण कारक नहीं लग सकता है, लेकिन 65 के बाद यह उससे कहीं बड़ी भूमिका निभाता है जितना कि ज्यादातर पुरुष महसूस करते हैं। मैंने बहुत से बड़े रोगियों को एक ऐसे पैटर्न में पड़ते देखा है जो पहली बार में हानिरहित लगता है। सोने में मदद करने के लिए देर रात का स्खलन या दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह सुबह का स्खलन। यह शांत, परिचित और आसान लगता है, लेकिन यहां सच है, आपके शरीर की आंतरिक घड़ी, आपकी सर्कैडियन लय अब उसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती है जैसे वह तब करती थी जब आप छोटे थे। और जब आप गलत समय पर हस्तमैथुन करते हैं तो यह आपके पूरे सिस्टम को संतुलन से बाहर कर सकता है। उदाहरण के लिए रात का समय लें। आप सोच सकते हैं कि यह आपको आराम देगा, लेकिन इसके बजाय यह अक्सर एड्रेनालाइन की एक संक्षिप्त वृद्धि को उत्तेजित करता है। उस क्षणिक रिहाई के बाद आपके रक्त प्रवाह में कोर्टिसोल बढ़ सकता है, जो गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद में
हस्तक्षेप कर सकता है और संभावित रूप से बेचैनी बढ़ा सकता है। शांति से सो जाने के बजाय आपकी हृदय गति बढ़ी रह सकती है और आपका तंत्रिका तंत्र अति उत्तेजित रह सकता है। आप अंततः सो सकते हैं, लेकिन आप यह महसूस करते हुए जाग सकते हैं कि आपने मुश्किल से आराम किया है। और सुबह सबसे पहले के बारे में क्या, यह आमतौर पर तब होता है जब आपका शरीर स्वाभाविक रूप से दिन के अपने उच्चतम टेस्टोस्टेरोन उछाल का अनुभव करता है। लेकिन जब आप बहुत जल्दी स्खलन करते हैं तो आप उस प्राकृतिक लय को बाधित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा कम हो सकती है, आप भावनात्मक रूप से सपाट महसूस कर सकते हैं और आपकी प्रेरणा प्रभावित हो सकती है। अपने दिन की शुरुआत ताकत की भावना के साथ करने के बजाय आप इसे सापेक्षिक कमी की स्थिति में शुरू कर सकते हैं। एक सेवानिवृत्त अध्यापक ने एक बार मुझसे साझा किया, मैं हमेशा सोचता था कि इससे मुझे बेहतर नींद आती है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं बिस्तर पर जाने से ज्यादा थका हुआ उठता हूं। यह एहसास उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुद्दा खुद क्रिया नहीं बल्कि समय था। जब हमने उनकी दिनचर्या को समायोजित किया तो उनकी ऊर्जा लौट आई, उनका मन साफ महसूस हुआ और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके सपने वापस आ गए। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने शरीर की प्राकृतिक लय के साथ काम करें, न कि उसके खिलाफ। और यह हमें अगली गलती पर लाता है, एक जो विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर को प्रभावित नहीं करती है, यह वास्तव में मस्तिष्क को फिर से तार कर सकती है। और यह हर गुजरते साल के साथ और अधिक आम होती जा रही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 5 एकमात्र उत्तेजना के रूप में पोर्नोग्राफी का उपयोग करना। आज बड़े पुरुषों के बीच में जो सबसे आम गलतियां देखता हूं वह यह नहीं है कि वे कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं या कब करते हैं, यह वह है जिसका उपयोग वे उत्तेजित महसूस करने के लिए करते हैं। पुरुषों की बढ़ती संख्या स्क्रीन की ओर रुख कर रही है। छोटे वीडियो, त्वरित क्लिप, अंतहीन स्क्रॉलिंग। यह शुरू में हानिरहित लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आदत आपके मस्तिष्क को उन तरीकों से फिर से तार सकती है जिन्हें ज्यादातर पुरुष तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि यह पहले ही अपना प्रभाव न डाल चुका हो। जब आप अपनी प्राथमिक या एकमात्र उत्तेजना के स्रोत के रूप में पोर्नोग्राफी पर भरोसा करते हैं तो आप केवल निष्क्रिय रूप से नहीं देख रहे होते हैं, आप सक्रिय रूप से अपने मस्तिष्क को मुख्य रूप से उच्च गति अक्सर अतिरंजित कल्पना पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह जो करता है, खासकर 65 के बाद, आपकी प्राकृतिक उत्तेजना प्रणाली को असंवेदनशील बना देता है। आप पा सकते हैं कि आपको कम और कम महसूस करने के लिए अधिक से अधिक चरम उत्तेजनाओं की आवश्यकता है। वास्तविक अंतरंगता तुलना में नीरस लगने लग सकती है। आपके साथी का स्पर्श आपको पहले की तरह उत्तेजित नहीं कर सकता है, यहां तक कि आपकी अपनी कल्पना भी फीकी पड़ने लग सकती है, जिसकी जगह निरंतर तीव्र दृश्य इनपुट की आवश्यकता ने ले ली है। 70 के दशक के एक व्यक्ति ने मेरे कार्यालय में मेरे सामने बैठकर अपने हाथों में सिर रखकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब अपनी पत्नी से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं, मैं बस कुछ भी महसूस नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करता था, यह था कि स्क्रीन आधारित उत्तेजना के आसपास बनी वर्षों की एकल आदतों ने चुपचाप उसके दिमाग को वास्तविक जीवन की निकटता की बारीकियों से काट दिया था। और यह सिर्फ यौन क्रिया के बारे में नहीं है। जीवन के इस पड़ाव पर पोर्नोग्राफी पर अत्यधिक निर्भरता चिंता में वृद्धि, नींद में व्यवधान और यहां तक कि अलगाव की भावनाओं को भी जन्म दे सकती है। आप स्वस्थ जमीनी उत्तेजना से आने वाले भावनात्मक संतुलन को खो सकते हैं। जो कभी आराम दिला सकता था, वह अब दूरी पैदा कर सकता है, आपके साथी से, खुद से और उपस्थिति और वास्तविक संबंध के साथ आने वाली गहरी संतुष्टि से। यह शर्मिंदगी पैदा करने के बारे में नहीं है, यह जागरूकता को बढ़ावा देने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि जिस तरह से आप आनंद के साथ संलग्न होते हैं वह गहराई से आकार देता है कि आप अपने आसपास की दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। और अगर वह जुड़ाव अत्यधिक डिजिटल और कृत्रिम हो जाता है तो आपकी प्राकृतिक संवेदनशीलता
आपका वह हिस्सा जो आपको वास्तव में जीवित महसूस कराता है कम हो सकता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा बदलाव है जो आप अपनी ऊर्जा और निकटता की क्षमता की रक्षा में मदद के लिए कर सकते हैं, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वह क्या है। 6 ऊर्जा और निकटता की रक्षा के लिए एक छोटा सा बदलाव। कभी कभी यह जटिल परिवर्तनों की एक लंबी सूची नहीं होती है जो सबसे बड़ा अंतर लाती है। यह एक छोटा जानबूझकर किया गया बदलाव है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों पुरुषों के साथ काम करने के बाद मैंने पाया है कि सबसे शक्तिशाली परिवर्तन अक्सर किसी गतिविधि को पूरी तरह से रोकने या सख्त कठोर नियमों का पालन करने से नहीं आता है। यह अपने शरीर के साथ अधिक सम्मान से व्यवहार करने का विकल्प चुनने से आता है, और यह अक्सर एक सरल निर्णय से शुरू होता है, अधिक सचेत रहना। यह लगभग बहुत आसान लगता है ना? लेकिन मैंने पुरुषों को इस एक बदलाव को करके अपनी ऊर्जा के स्तर, अपनी अंतरंगता और यहां तक कि उम्र बढ़ने पर अपने समग्र दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलते देखा है। जल्दबाजी करने के बजाय वे होशपूर्वक धीमे हो जाते हैं। जोन आउट करने के बजाय वे उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं। वे फोन दूर रख देते हैं। वे निरंतर उत्तेजना का पीछा करना बंद कर देते हैं और यह सुनना शुरू कर देते हैं कि उनके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए, और हस्तमैथुन को पलायन के साधन के रूप में मानने के बजाय वे इसे फिर से जुड़ने के एक तरीके के रूप में देखना शुरू करते हैं, खुद के साथ संभावित रूप से, अपने साथी के साथ और अपनी स्वयं की जीवन शक्ति के साथ। एक सेवानिवृत्त फौजी ने मुझसे साझा किया, मैंने एक मोमबत्ती जलाना शुरू किया, गहरी सांसें लीं, बस कुछ अतिरिक्त मिनट लिए। शायद यह मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन मैं अब 40 साल की उम्र से ज्यादा एक पुरुष की तरह महसूस करता हूं। वह छोटा सा अनुष्ठान, सरल, सचेत और व्यक्तिगत, उसे अपने पास वापस ले आया। इसने उसके तंत्रिका तंत्र को रीसेट होने का मौका दिया। इसने कुछ भावनात्मक आवेश को बहाल करने में मदद की जो गायब हो गया था, और समय के साथ इसने उसकी नींद, उसकी ऊर्जा और यहां तक कि उसके मूड में भी सुधार किया। आपका शरीर अभी भी महसूस करना चाहता है, आपका मन अभी भी जुड़ना चाहता है, लेकिन आपको उन्हें एक साथ काम करने का मौका देना होगा, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है, हर निर्णय उतना ही अधिक मायने रखता है, और कभी कभी सबसे शक्तिशाली उपचार अधिक करने से नहीं, बल्कि चीजों को अलग तरीके से अधिक जागरूकता के साथ करने से आता है। यही इसका सार है। देखभाल के साथ किया गया एक छोटा सा बदलाव आपके उस हिस्से को फिर से जगा सकता है जो चुपचाप फीका पड़ रहा था। और अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप हमारी चर्चा से सीखें, तो वह यह है, आपने जीवित महसूस करना बंद नहीं किया है। आपको बस सही दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। और अब जैसा कि हम सब कुछ एक साथ लाते हैं, मुझे एक डॉक्टर का अंतिम शब्द प्रस्तुत करने दें। इस पर एक प्रतिबिंब कि यह सब वास्तव में आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपके भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। निष्कर्ष, यदि आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं स्पष्ट रूप से और दिल से कुछ कहना चाहता हूं। आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं और आप अपने भविष्य की परवाह करते हैं। यह समर्पण आपको पहले से ही आपकी उम्र के कई पुरुषों से आगे रखता है, क्योंकि हस्तमैथुन जैसी व्यक्तिगत चीज के बारे में बात करना, खासकर 65 के बाद, आसान नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर डॉक्टरों के कार्यालयों में शायद ही कभी चर्चा की जाती है, परिवारों के भीतर तो लगभग कभी नहीं, और फिर भी यह चुपचाप लाखों बड़े पुरुषों की ऊर्जा, जीवन शक्ति और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करता है। आज हमने जो खोजा है वह अपराध या शर्मिंदगी पैदा करने के बारे में नहीं है, यह सच्चाई को उजागर करने के बारे में है। सच्चाई यह है कि आपका शरीर बदल रहा है, और पुरानी आदतें, यहां तक कि सबसे परिचित वाली भी, आपके खिलाफ काम करना शुरू कर सकती हैं यदि उन्हें देखभाल और जागरूकता के साथ समायोजित नहीं किया जाता है। हमने इस बारे में बात की कि कैसे उन शारीरिक परिवर्तनों को नजरअंदाज करना चुपचाप आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। हमने चर्चा की कि कैसे पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ के बिना बहुत अधिक आवृत्ति आपको बहाल होने से ज्यादा थका हुआ महसूस करा सकती है। हमने जांच की कि कैसे कार्य में जल्दबाजी आपको अपने शरीर से अलग कर सकती है, और कैसे खराब समय आपके हार्मोन
और नींद को परेशान कर सकता है, संभावित रूप से तनाव को दूर करने के लिए बनी किसी चीज को थकावट के छिपे हुए स्रोत में बदल सकता है। हमने केवल डिजिटल उत्तेजना पर निर्भर रहने के खतरे पर भी बात की कि यह कैसे आपके मस्तिष्क को फिर से तार सकता है और आपको वास्तविक मानवीय संबंध से दूर कर सकता है। और अंत में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज पर पहुंचे, एक छोटे सचेत परिवर्तन की शक्ति। धीमा होना, उपस्थित रहना, खुद को एक मशीन के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित महसूस करने वाले व्यक्ति के रूप में मानना, जो अभी भी निकटता, देखभाल और सम्मान का हकदार है। वर्षों से मैंने बहुत से अच्छे पुरुषों को खुद के कुछ हिस्सों को खोते देखा है, इसलिए नहीं कि उन्होंने परवाह नहीं की, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी ये सच नहीं बताए। और मेरा मानना है कि आप इन्हें सुनने के हकदार हैं, क्योंकि हस्तमैथुन अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह नासमझ, अत्यधिक या आपके समग्र कल्याण से अलग हो जाता है, जब यह खुद का पोषण करने के बजाय भावनाओं को सुन्न करने का एक तरीका बन जाता है। तभी यह देने से ज्यादा लेना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपका अभी भी नियंत्रण है, आपके पास अभी भी अनुकूलन करने, अपने शरीर की रक्षा करने और उस ऊर्जा और संबंध को संरक्षित करने की शक्ति है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको आनंद छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इससे अलग तरीके से संबंध बनाने की जरूरत है। और शायद इस बातचीत ने आपको ठीक वैसा ही करने की अंतर्दृष्टि दी है, न केवल बेहतर महसूस करने के लिए बल्कि बेहतर जीने के लिए। यहां एक मूल्यवान जीवन सबक है जो मैंने सीखा है और कई लोगों के साथ साझा किया है। हमारे बाद के वर्षों में सच्ची जीवन शक्ति अतीत से चिपके रहने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान के लिए बुद्धिमानी से अनुकूलन करने के बारे में है। यह सम्मान के साथ अपने शरीर को सुनने और सचेत विकल्प बनाने के बारे में है, जो इसकी वर्तमान जरूरतों का सम्मान करते हैं। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं और बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी आपके विचार से कहीं अधिक जीवन आगे है, खासकर यदि आप अभी अपनी सक्रिय देखभाल करते हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे किसी अन्य पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने से लाभ हो सकता है। आपका भाई, आपका दोस्त, शायद आपका अपना डॉक्टर भी। आपकी सेहत, आपका आत्मविश्वास, आपका भविष्य, यह सब मायने रखता है। यदि इस चर्चा ने आज आपकी मदद की तो नीचे टिप्पणी में एक संख्या के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। मैं हर एक को पढ़ने का एक बिंदु बनाता हूं और आपकी कहानी वह हो सकती है जो किसी और को स्थायी सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में वह पहला महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करे।